अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ वी शेप में गले का डिज़ाइन लेसिस के साथ, पिंटेक्स के साथ। और ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर था, अंगूरी कलर था ये। और ये देखें, ये इस तरह का हमने छोटा सा पीस लिया कपड़े का। और इसके बाद हमने इसके ऊपर प्रेस से निशान लगा लिए थे पिंटेक्स के, थोड़े और भी करके मैंने इसके ऊपर पिंटेक्स के निशान लगाए थे। और फिर उसके ऊपर एक एक करके मैंने इसके ऊपर इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली थी। ये देखें, किनारी किनारी की करके सिलाइयाँ लगाई थी इसके ऊपर। और इस तरह से किनारी किनारी पे सिलाई लगाने से आपके पिंटेक्स, और जब आप प्रेस कर लेते हैं तो प्रेस करने के बाद पिंटेक्स बहुत अच्छी सी और बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं उसी शेप में आ जाती हैं जब आप प्रेस करके इसको कर लेते हैं। आप डायरेक्ट करेंगे तो वो थोड़ी सी परेशानी होती है। ये देखें, इस तरह से मैंने थोड़ी और भी करके इसकी पिंटेक्स को पहले रेडी करा। फिर इसके बाद मैं इसका चेक टाइप का बना दूँगी, यानी कि पहले आपने एक साइड से इसकी पिंटेक्स को करनी है, फिर इसके हम दूसरी साइड पे भी कर देंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा गले का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो थी वो मैंने सारी प्रेस वगैरह करके रख ली थी ताकि सिलते टाइम में आपको कोई परेशानी ना हो और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो कि इतनी बड़ी वीडियो है और हम इतनी सारी देखें, तो आपको आसानी हो जाती है। तो अगर मैं इस तरह की मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप इजीली जल्दी से देख लें। तो इस तरह से फिर मैं दूसरी साइड के ऊपर इसके पिंटेक्स कर रही थी। और इस दफ़ा जो है, यानी कि मैंने थोड़ा सा आड़े पे लगाया, यानी कि पहले मैंने आड़ी शेप में लगाई, फिर इसके बाद दूसरा शेप मैंने इसको दिया। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने चेक जैसा बनता जा रहा था ये। तो इस तरह से ये चेक की तरह बन रहा था। फिर मैं इसको बड़ी स्लो मोशन में इसको काम कर रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि पिंटेक्स वगैरह जो हैं ये थोड़ी सी मुश्किल से डलती हैं। इसको ध्यान से डालना पड़ता है आपको, क्योंकि परेशानी इसमें ये वाली हो जाती है कि आपकी लाइनें जो हैं वो आड़ी ना हो जाएं। तो फिर इस तरह से ये मेरा चेक जैसी पिंटेक्स का बन गया था। मैंने इसके ऊपर प्रेस करके फ्यूजिंग लगा ली थी, ज़ीरो फ्यूजिंग। तो इस तरह से ये ज़ीरो फ्यूजिंग मैंने इसके ऊपर लगा ली थी। और लगाने के बाद इसको मैंने प्रेस से ही सेट कर लिया था। फिर इसके बाद क्या करना था, ये मेरी खूबसूरत सी लेस थी जिसका इस्तेमाल मैं करने वाली थी। इसके ऊपर मैंने सेम मैचिंग का इस्तेमाल किया था। अब क्या करना था, ये लेस फ्रंट पे लगा रही हूँ मैं एक साइड पे, आप ये गौर करिएगा। ये मैं एक साइड पे लगा रही हूँ, जो गले के आगे वाली साइड पे हिस्सा आएगा ये उसके ऊपर लेस का एक पीस लगेगा छोटा सा, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा आपने पीस लगाना है, दूसरी पट्टी का इस्तेमाल करना है, इसी के अंदर नहीं फोल्ड करना, वरना ये और छोटा हो जाएगा और आपका जो गला है उससे में नहीं एडजस्ट होगा ये। तो ये यानी कि जो मैं लेस लगा रही थी, इसको मैंने अलग पट्टी के साथ इस लेस को मैंने लगाया है इस तरह से करके। ये देखें, इस तरह से ये हमने इसके ऊपर लगानी है लेस, और अलग से मैंने इसके ऊपर पट्टी का इस्तेमाल किया है। और फिर यहाँ से आपने कट करना है इसको नॉर्मली। इस तरह से आपने इसको देखें यूँ फोल्ड करा, और ये देखें इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमारी लेस कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी। और फिर इसके बाद ये देखें, अब मैं इसको दूसरी बैक साइड से भी इसको अच्छे से फोल्ड कर दूंगी। तो ये है कि हमारा बैक साइड भी अच्छा फिनिशिंग वाला हो जाएगा, फ्रंट साइड तो है ही है फिनिशिंग वाला, ठीक है। फिर इस तरह से आपने बैक साइड पे इसके ये जो मैंने फोल्ड किया था, फिर मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी। ये देखें, इस तरह से करने से आपकी चीज़ जो है वो बड़ी खूबसूरत करके फिनिशिंग के साथ बनती है। आपने कहीं पर भी इसके ऊपर गड़बड़ नहीं करनी होती। तो जब आप अच्छे से सीते हैं तो फिर अच्छी फिनिशिंग आती है। और ये देखें, ये लॉन्ग शेप में मैंने इसका वी गला शर्ट के ऊपर लगा लिया था। फिर इसके बाद इसके सेंटर में ये जो चेक वाला पीस मैंने रेडी किया था ना, ये इसके सेंटर में हमने लगाना था। तो अच्छा, ये जो हमने फ्यूजिंग लगाई थी तो ये हमने प्रेस टेबल पे लगा ली थी। तो ये वीडियो मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि ये गले की वीडियो थी। तो ये गला मैंने थोड़ा सा, यानी कि ऊपर से हमने इसको वही लिया था जो 3 इंच के करीब चौड़ाई ली जाती है। मैं बता देती हूँ कि इसकी कटिंग मैंने किस तरह से की थी। तो ये एक गिलास शेप में इसकी कटिंग होती है, और ऊपर से हमने वही साइज़ लेना होता है जो इसका होता है, यानी कि 3 इंच की चौड़ाई लेनी होती है। और लंबाई जो थी वो हमने 14 इंच के करीब ली थी। यानी कि अगर लॉन्ग शेप पे आप गला बना रहे हैं तो 7 इंच तो आपका गले की लेंथ हो जाती है, और 7 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा लॉन्ग शेप हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा लॉन्ग नहीं पहनना पसंद करते तो आप 13 इंच की लेंथ पे ले सकते हैं। और फिर इसको आप स्केल की मदद से इसको, यानी कि
निशान लगाकर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। फिर इस तरह से ये मैंने डायरेक्ट शर्ट पीस के ऊपर लगा के इसकी साइडें फोल्ड कर दी थी। फिर ये जो मैंने पीस सेंटर में रेडी किया था, ये मैंने इसके सेंटर में लगाया और लगाने के बाद ये देखें इसको मैं साइडों से सिलाई लगा रही थी और बैक साइड से जो भी इसका एक्स्ट्रा आ रहा था वो हमने लास्ट में कटिंग करना होता है। मैं पहले कटिंग नहीं करती क्योंकि जब आप लगा रहे होते हैं तो बैक साइड से कहीं ऊंचा नीचा ना हो, कोई आपको परेशानी ना हो, तो इसलिए आपने ये चीज़ें एंड में ही सेट करनी होती हैं, यानी कि कटिंग वगैरह करके साफ़ कर देना होता है आपको एंड में। शुरू में ही आप बिल्कुल कटिंग नहीं कर दें इसको, तो ये आपके लिए परेशानी हो सकती है कि अगर आप नहीं संभाल सके तो बैक साइड से ये आपकी बचा हुआ कपड़ा होता है, बाद में कट कर दें इसको। तो फिर ये बाद में जितना भी मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा था उसकी मैंने कटिंग करी, फिर इसके ऊपर मैंने डबल सिलाई लगा के और फिनिशिंग दे दी थी। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा गले का डिज़ाइन तैयार हो गया था। फिर इसके ऊपर हमने लगाई एक लेस, ये देखें सेम मैचिंग की लेस का इस्तेमाल किया था। फिर इसके ऊपर मैंने एक लेस का इस्तेमाल कर दिया था इसी की मैचिंग की, जो मैंने इसके ऊपर यानी कि मैंने इसके दामन पे भी डिज़ाइन किया था और स्लीव्स पे भी डिज़ाइन था। इस तरह से करके या टॉप पे मैंने इसकी इस तरह से ये लेस लगा दी थी। तो ये इस तरह से गला रेडी हुआ था। आपको कैसा लगा है लाजमी वीडियो को फुल देखिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, गले का डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि इस दफ़ा धमाकेदार मैं बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके पास लेकर आ रही हूँ। इस ईद पर जो आपने नेक डिज़ाइनिंग बनानी है तो मेरे वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो आजकल लोग पसंद करते हैं लॉन्ग शेव में जितनी भी नेक की डिज़ाइनिंग है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से अगर आपके गले पे कोई डिज़ाइनिंग एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई भी और आप गले के ऊपर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह की डिज़ाइनिंग आप बना सकते हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत सा आपका सूट में जान पड़ जाती है। और इसी तरह से ये मेरी वीडियो हो गई है रेडी। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।